अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे आप सब लोग। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हादिया बना रही है चनों वाले चावल, तो जिसके लिए हादिया ने पहले से ऑयल डाल लिया था 3/4 कप यानी आधे कप से ज़्यादा ऑयल डाल के, और फिर उसमें एक बड़ा ऑनियन डाल दिया है। और हादिया जब हम किचन में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने बाल बांधते हैं, करते हैं और फिर बांधते हैं। पहले बाल बांधते हैं और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये होती है, हमेशा से यही ऑर्डर होना चाहिए। और अब हम प्याज को फ्राई करेंगे, फिर इसको इसमें बाकी चीजें डालेंगे। अब ये है, ये क्या है भला? अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ये लकड़ियां हैं दालचीनी, ये 3 हैं मोटियां इलायचियाँ, ये 2 हैं छोटियां सफ़ेद इलायचियाँ, 4-5 लौंग हैं, 1 टीस्पून काली मिर्ची हैं, 1 बड़ा चम्मच जीरा है, और ये है जवित्री। वो क्या है? ये जवित्री, ये भी एक स्पाइस होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसका थोड़ा सा डालते हैं, इसको कभी भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ये जब इसी स्टेज पे होता है तो फिर हम ये सारा मसाला, क्योंकि इससे ना इसके फ्लेवर जो होते हैं ना वो इनहेंस हो जाते हैं, इसका अच्छा वाला फ्लेवर भून के तो निकलता है। तो इसको इसी वक्त में डाल देना है। अभी थोड़ा सा और ब्राउन होएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। चलो अब हो गया ब्राउन, अब आप इसमें टमाटर डाल दें और साथ में ला देते हैं फटाफट से। और चमची लिया करो, हाथ में मारा करो, कोई जिसमें नीचे देखते भाव निकाला करो। साथ में जब खाना बनाते हुए तो खाना बनाते बनाते दूसरी पढ़ते रहा करें, इससे खाने में बरकत होती है। और जो जो लोग इसको खाना खाते हैं अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखता है, और अल्लाह ताला उनको उस खाने के जो फायदे होते हैं ना वो ज़रा बहुत ज़्यादा अच्छे उनको मिलते हैं। और खाना पूरी मोहब्बत से बनाते हैं और दिल के साथ। अगर खाना हम दिल से ना बनाएं तो भी हमारा खाना मज़े का नहीं होता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें अपनी बेटियों को खाना पकाना नहीं इतनी जल्दी सिखाना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि बच्चियों को खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि खाना तो आप किसी सूरत किसी और से नहीं बनवा सकते। आप सारे काम किसी और से करवा सकते हैं, लेकिन खाना जो होता है ना वो घर की औरतें ही बनाएं। इसकी कुछ वजूहत होती हैं, हमारी अम्मियाँ बताती हैं कि जो माएँ अपने बच्चों को खाना खिलाती बना के खुद खिलाती हैं तो वो बच्चे माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर ये जो माँ के हाथ का खाना होता है वो उनको हमेशा पूरी ज़िंदगी याद रहता है। इसलिए जो जितनी भी औरतें होती हैं ना या जितनी भी बेटियां, उन सबको खाना बनाना आना चाहिए। अब इसमें आप पानी डाल दें थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा इसका जो ब्राउन होता हुआ प्याज है ना वो ज़्यादा काला ना हो जाए, क्योंकि इतना ही हमें कलर चाहिए होता है। अब पता है, अब इसको समझ रही होती है ना, ताकि दोबारा मुझे ना ये बतानी पड़े ये चीज़ें। ये सारे राइस बनाने की ये वाली जो होती है ना, जैसे हम चना पुलाव बनाते हैं, जैसे हम वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं, जैसे हम सादी ब्राउन राइस बनाते हैं, तो उनकी सारों की बेस यही होती है। लेकिन अगर हम सादा पुलाव बनाते हैं तो मैं उसमें सारे स्पाइस नहीं डालती हूँ, सिर्फ मैं उसमें ज़ीरा और काली मिर्च डालती हूँ, जो हमने ड्राई स्पाइस डाले हैं। बाकी सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस ऐसे ही होता है। अब हम इसमें ये डाल देंगे कटा हुआ, तो ये है जिंजर। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे और फिर हम डाल देंगे इसमें
जो मिर्चे नमक। ठीक है, अब देखिए हमारा मसाला भुना गया। अब ये वाले स्पाइस डाल दें। क्या क्या है पहले बताएं। रेड चिली, आई मीन ग्रीन चिली, रेड पाउडर, 4-5 हरी मिर्चें हैं, बारीक वाली और बहुत कड़वी वाली हैं। आधा टीस्पून जो है वो लाल पिसी मिर्चें हैं और 1 टीस्पून जो है वो कुटी लाल मिर्चें हैं। और हमारे पास चूँकि 2.5 कप राइस है, तो हर कप का 1 चमचा डाल के, हर कप का इक्वल 1 टीस्पून डाल के, तो साथ में आपने 1 टीस्पून ज़्यादा डाल देना है, क्योंकि हम थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाते हैं चावलों में। और इसके साथ ही हम चने डाल देंगे। हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा इधर होके खड़े होते हैं। और रुकने देते हैं चमचे को, भगाई नहीं जाते चीज़ों को। थोड़ा सा ना उसको रेस्ट देते हैं ताकि वो गर्म होने लगे, और फिर उसके बाद आप उसको डालते हैं, हिलाते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ऐसे उसको घुमा घुमा के बेचारे को पागल कर दें, सालन को और जो भी चीज़ आपने डाली है। अब आपको समझ आ गई है कि जितने चावल हुए उतने चम्मच आपने नमक डालना होता है, टीस्पून। और फिर अगर 3 गिलास चावल हैं तो आपने 3 चम्मच डाल के 1 गिलास का 1 स्पून, साथ में आपने 1 स्पून एक्स्ट्रा डालना है। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे चावल और फिर हम डालेंगे पानी। हाँ, अब हमारा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया है। देखिए कैसे उसके बबल्स उसके ऑयल में से बन रहे हैं। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो अपना हाथ बचा के रखते हैं डेगची के साथ। वैसे हम पानी डाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये चने वाले जब राइस बनाते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है ये अगर थोड़े से फ्राई इनको कर लें 1-2 बार घुमा के, तो ये बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होते हैं, यानी मुस नहीं होते। तुम्हें मुस का पता है? हाँ, अच्छी तरह से हम एक दाना भी नहीं ज़ाया करना चाहिए। और फिर हम इनको इनको 2 बार घुमा लेंगे। और फिर हम इनको जो पानी है वो हम जितने गिलास राइस हैं उससे वैसे डबल डालते हैं। यानी कि अगर आपके पास 3 कप राइस हैं तो आपने 6 कप पानी डालना है। अगर आपके पास 2.5 कप राइस है तो आपने 5 कप पानी डालना है, लेकिन आपने उससे थोड़ा आधा कम डालना है। ठीक है, कि अगर आप उससे आधा कप कम डालेंगी तो बहुत इक्वल जो होता है ना वो बहुत नरम कर देता है राइस को। तो इस वास्ते आपने थोड़ा सा उससे आधा कप कम डालना है। वैसे जो रेशो होती है वो डबल की होती है जो पानी राइस में डालने वाला होता है। तो आपको गर्म पानी हमेशा यूज करना चाहिए राइस में डालने के लिए। तो कौन से कप थे जिसके साथ आपने नापे थे ना? हमारे पास ये ऑलरेडी गर्म पानी है, तो इसको ये हमने 5 कप चावल लिए थे, तो अब हम इसमें 1 2 और ये 3 से 3 और ये 4 हो गए। तो हमने 5 डालने 5 डालने थे ना,
5 से हमने आधा कप को कम रखना है, यानी 4.5 डालेंगे। ठीक है। अब आपको समझ आ गई है ना ये वाला राइस बनाने की। अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा, अगर आपके पास नापने के लिए समटाइम कोई चीज़ ऐसे होती है घरों में तो, लेकिन अगर हमने नहीं नापना होता तो इतना जो होता है ना चावल के ऊपर पानी होना चाहिए, इतना लेवल, तो वो बस जो होता है ना वो होती है रेशो उसकी। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और आप आइस क्यूब भर के रख लो और हम इसको थोड़ा पकने देंगे, फिर हम इसको खोलेंगे और दम देंगे। अब ये देखिए हमारे राइस ना इस तरह के हो गए हुए हैं। इधर पास खड़े होके देखिए, सारी चीजें छोड़ के आ गए। पहले हमने चावलों को ढांप के पकाना होता है, जब से हम पानी डालते हैं तो फिर चावल डाल के फिर हम ढक देते हैं, या हम चावल डाल के फिर पानी डाल के तो ढक देते हैं, यानी ढक्कन बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उसको खुला रहने देते हैं ताकि पानी जो ज़्यादा है वो ड्राई हो जाए। अब ये सारा पानी ड्राई हो गया हुआ है। अब हम इसमें ये सिर्फ ये वाले बटर जो होता है ये चने वाले चावलों के लिए होता है, बाकियों में नहीं डालते। अब हम थोड़े से ये राइस पे डाल देंगे और फिर अब हम इसको हल्की आग पे दम दे देंगे 7 to 10 मिनट के लिए। अब तुम्हें समझ आ गई है ना कि चीज़ों को बारी बारी पहले प्याज ब्राउन करते हैं, फिर बीच में टमाटर डालते हैं। इन चावलों में लहसुन हम नहीं डालते। अगर आप लोग देखते हैं या अगर आप लोग डालते हैं तो ये आप कभी किसी दिन लहसुन के बगैर भी आप बना के देखिए तो आपको डिफरेंट लगेगा। तो मैं चावलों में लहसुन नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत पहले जब से मैंने खाना बनाना शुरू किया था तो मैं पहले डालती थी, फिर मुझे अपनी अम्मी का फ्लेवर नहीं आता था, क्योंकि हमारी अम्मा का एक खास फ्लेवर होता था। फिर कभी किसी दिन मैंने ऐसे मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए लहसुन के बगैर चावल बनाए तो वो मेरी अम्मी जैसा फ्लेवर था। फिर उसके बाद से मैंने लहसुन डालना स्किप कर दिया कि मैं फिर नहीं ऐसे नमकीन चावलों में जो लहसुन नहीं डालती हूँ। ठीक है। और अगर आप लोग डालते हैं तो किसी दिन आप भी इसके बगैर बना के देखें तो आपको टेस्ट डिफरेंट लगेगा। अभी हम इसको 5 से यानी 7 से 10 मिनट तक दम देंगे, फिर हम इसको खोलेंगे और फिर हम अपने साथियों को दिखाएंगे कि आज हमारे राइस कैसे बने हैं। अब आप देख रहे हैं हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो गया है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है और हमारे राइस जो है वो डन हो चुके हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए, वैसे मैंने अभी जल्दी से हमने हिला दिए हैं, लेकिन अगर आप ढक्कन खोल के थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें 5 मिनट के बाद तो आपके चावल कभी टूटेंगे नहीं और ना ही वो खराब होंगे। अब मैं इसको हिला के तो अब देख रहे होंगे बिल्कुल भी नहीं मुसमुस हुए और ना ही वो मिक्स हुए हैं, जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। अब हम डालेंगे अपनी प्लेट में। मैं फूंके मार रही हूँ, वैसे फूंके नहीं मारनी चाहिए खानों को। आप सब लोग भी इसे ट्राई करें और एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये देखें हमारे राइस, मेरी प्लेट हो गई है। इतने भरे तो नहीं मैं खाऊंगी, मैं थोड़े खाती हूँ, लेकिन भर लिए मैंने। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।